छोटे से छोटा, बल्कि पहली बात तो मेरे साथ जो है सभी समाज जुड़े हुए हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसका मुझे वोट नहीं मिलता। मेरे साथ सभी समाजों का गठजोड़ रहा। और जैसे मुझे पहली योजना में आगे चुनाव लड़ा था पंजाब से, पंजाब में काम करता था। वेस्ट यूपी जिला सहारनपुर, तहसील और ब्लॉक देवबंद और उसी का एक गांव पड़ता है राजूपुर। आज हमारी उपस्थिति राजूपुर में है और जो ये चौपाल आप देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी हर एक वीडियो में, हर एक रिपोर्ट में बता रहे हैं कि अल्टीमेट ओपिनियन का जो विजिट है वो है चौपालों में, गांव की चौपाल। और जो हुक्का देख रहे हैं ये हुक्का नहीं है, ये गांव की शान होती है, गांव की इज्जत होती है, गांव की मान मर्यादा होती है। हुक्के के अंदर गांव की पूरी राजनीति सिमटती है और हुक्के से जो कश निकलते हैं, जो धुआं उठता है, उस धुएं में गांव की एक एक डायरेक्शन पे काम होता है। यहीं से पूरे गांव की राजनीति चलती है। हम अपने दर्शकों को आज अल्टीमेट ओपिनियन की टीम का परिचय पहली बार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अमूमन पढ़ लिखने के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद, शिक्षित होने के बाद लोग शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन में डॉक्टर भी है, टीचर्स भी है, प्रिंसिपल भी है और इंजीनियर भी है, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को चुना है, गांव के विकास को चुना है। अगर ये लोग चाहते तो शहरों में शिफ्ट होकर ऑफिस में बैठ के काम कर सकते थे, लेकिन गांव को समझने के लिए, गांव की पृष्ठभूमि को जानने के लिए, वहां की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सोशल बैकग्राउंड को जानने के लिए घूमना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। और जब लोगों से मिलते हैं तो कभी कभी तो वो सीधे अंदाज में बात भी नहीं करते, क्योंकि यकीन और विश्वास के बहुत कत्ल हुए हैं। इसलिए इस ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करना और लोगों की सच्चाई को निकालना इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये राजूपुर गांव है जहां पर अलग अलग समाज रहते हैं, लेकिन इस समय जो ये बैठक है ये अंसारी समाज से है, जो यहां पर एक दावेदार हैं। अंसारी समाज, हलवाई समाज, कश्यप समाज, कुरैशी समाज, राजपूत समाज और बहुत सारे समाजों का एक कॉम्बिनेशन है, एक तालमेल है इस गांव में। लेकिन कल अल्टीमेट ओपिनियन ने पहले पड़ताल की है। पड़ताल करने के बाद अंसारी समाज के ये कैंडिडेट, जिनके बारे में यहाँ पर लोगों ने अलग अलग दुकानों पर अपनी अपनी बात की है, तो आज उनसे मिलने का हमें मौका मिला है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या उनके बेसिक मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, मैं राजूपुर से हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज हमारे गांव में आप पहुँचे हैं। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है जी। मोहम्मद कलीम, आप पहले भी प्रधान रहे हैं। जी, मैं इस बार फिर प्रधानी की दावेदारी आप कर रहे हैं, तो ये प्रधानी की दावेदारी आपका शौक बन चुका, आदत बन चुकी, जरूरत बन चुकी या मजबूरी बन चुकी, या क्या वजह है? नहीं, आदत तो नहीं है। खैर, मैं आदत तो कह नहीं सकता। मैंने पहले भी 2 योजना लगातार की है और पब्लिक की सेवा ही की है। कुछ देर के लिए मैं भटक गया था और पब्लिक ने वो मुझे एक झटका दिया। आज पब्लिक फिर दोबारा से गांव वाले मेरे साथ जुड़ गए और मैं इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर आगे खरा उतरूंगा। नहीं, आप भटके थे या पब्लिक ने आपको भटकाया था? वो भटकाऊ क्या था, उसको भी थोड़ा सा डिटेल बताइए। नहीं, पब्लिक ने नहीं भटकाया था, मैं खुद भटक गया था। मैं फोन पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, फोन उठाने पब्लिक के मैंने बंद कर दिए थे। वो मेरी गलती थी और मैं गांव वालों से इस बात की माफी मांगता हूँ। इंशाल्लाह कि कोई गलती भी नहीं होगी। और आप, मैं 5 साल गांव वालों के बीच में ही रहा हूँ, कहीं इधर उधर नहीं गया। नहीं, जैसे लोग बाग यहाँ आपको कॉल करते थे तो आपने बिल्कुल स्विच ऑफ और डिस्कनेक्ट कर दिया था लोगों को? नहीं, ऐसा भी नहीं किया था। फोन उठाता भी था मगर कम उठाता था। खास लोगों के, जो अपने मतलब के लोग थे। जी जी जी। लेकिन क्या आपने इससे कोई प्रेरणा ली है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मतदाता बड़ा अहम होता है, इंपॉर्टेंट होता है? जी, अहम होता है बिल्कुल, छोटे से छोटा। बल्कि पहली बात तो मेरे साथ जो है सभी समाज जुड़े हुए हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसका मुझे वोट नहीं मिलता। मेरे साथ सभी समाजों का गठजोड़ रहा। और जैसे मुझे पहली योजना में आगे चुनाव लड़ा था पंजाब से, पंजाब में काम करता था, बहुत भारी वोटों से मुझे उन लोगों ने जिताया था। फिर जो मेरे साथ में सपोर्टर थे वो 2 कैंडिडेट भी बने, फिर दोबारा भी मुझे 2 वोट से जिताया था उन लोगों ने। आपने वो क्या डेवलपमेंट किए हैं जो किसी दूसरे ने इस गांव में नहीं किए हैं, उनको मेंशन करिए। मैंने तो वो काम किया है जो 50-60 साल, मतलब जब से राज्य पूरे नहीं हुए। क्या क्या भाई काम? मैंने जो है मंदिर, क्या नाम, मंदिर में बहुत काम करा है, मेरे पे वीडियो आएंगे।
और एससी समाज का और खटीक समाज का और 2-3 समाज के ऐसे थे जो शमशान पे क्षत्रिय नहीं थी, खुले में ही अपना अंतिम संस्कार कराते थे उनका, उन पे क्षत्रिय मैंने बनवाई, अपनी योजना काल में। अपनी योजना काल में बनवाई और जी। और लाइटें बहुत, मतलब सड़कें भी बहुत कराई, सभी काम कराए मैंने, ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला के पब्लिक के बीच में हमेशा खड़ा रहा मैं। कब्रिस्तान में क्या कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई जी मैंने जी। तो बहुत आपकी आपकी योजना से पहले वहाँ बाउंड्री नहीं थी। नहीं है थी, नहीं जी, बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री मैंने कराई अपनी योजना में। इस योजना में आपको ऐसी क्या खामी नजर आती है जो आपको लगता है कि अगर आप होते तो आप करा देते? देखो जी, मैं किसी कैंडिडेट की कोई बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव सब लड़ रहे हैं और बुराई करके कोई होता है नहीं भाई मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं तो ये कहूंगा भाई जो कमी है उन्होंने की है तो उनका जवाब पब्लिक ही देगी, अगर मैंने की थी तो मुझे पब्लिक ने जवाब दिया था, और मेरा तो यही है, मैं अच्छा ही काम करूंगा आगे। आप प्रधान भी रह चुके हैं, बड़ा अनुभव भी है, तो ब्लॉक की क्या रणनीति होती है, क्या साठगांठ होती है एक प्रधान से? और अगर प्रधान चाहे तो ब्लॉक का सीधा विकास गांव में आ सकता है, न चाहे तो नहीं आ सकता, इस पर रोशनी डालिए। जी जी, बहुत ज्यादा काम आ सकता है, हम भी ले गए, पहले भी हमने काम कराए, जो हमने बाउंड्री कराई थी वो हमने बाहर से लेके ही काम कराया था। नहीं नहीं, ब्लॉक को भी मेंशन करिए, ब्लॉक को भी डिफाइन करिए, ब्लॉक का क्या रोल होता है एक प्रधान के साथ? ब्लॉक का तो अहम रोल है जी, ब्लॉक से ही सारे काम मिलते हैं, ब्लॉक से ही योजनाएं मिलती है जी। तो ब्लॉक से जो योजनाएं मिलती है उसमें प्रधान जो योजना लेके आते हैं उनका कोई साठ गांठ का तरीका होता है, या कुछ कुछ योजना जो आनी है वो आएगी हर हाल में, क्या है? जी, जो आनी है वो तो आएगी, मगर कोशिश करके और ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है जी, मतलब आप कोशिश करोगे तो और भी ज्यादा मिल सकती है। अभी मैं आपके पास आऊंगा बात करने के लिए। जी चाचा, अपना नाम बताओ। नफीस अहमद। जी, क्या कहना चाहेंगे राजोपुर गांव के बारे में? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कलीम ही प्रधान हो जाओ। नहीं, कलीम तो प्रधान तो बाद की चीज है, मुद्दे बताओ क्या क्या है। क्या होता हूँ। हाँ, मतलब मुद्दे क्या है यहाँ, समस्या क्या है? समस्या है ये, हम तो ऐसे ही चाह रहे हैं, इनने बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ रहा है, आप परिवार से हो इनके या कैसे? परिवार से ही है। परिवार से हो। हाँ जी, चलिए, आप भी नाम। भाई काम तो लोगों के सामने सब है। एक बिजली घर आया, बिजली घर भी मतलब कहना किसी को नहीं बना, वापसी का बेच के खा दिए लोगों ने। लेकिन इस प्रधान ने जो वो जबरदस्ती करवाया है, शानदारी से करवाया, लेकिन बिजली घर बना जिसकी बहुत जरूरत है। किसने बनवाया है? ये कलीम प्रधान ने बनाया, ये कलीम और रास्ते बहुत बने, लेकिन गफलत कुछ ये भी नहीं है कि गफलत को ऐसी गफलत हुई जिसके पब्लिक नाराज हो जाए। बस जरा डाउट ये रहा कि एक शादी के मामले में जड़ा है वो पड़ेगा था, इसकी और चली गई थी, उसके बाद में दूसरे और करी, उसके बाद में सेंटर में सही हो गया। आप भी बताओ, अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम इकबाल राव जी है। जी राव जी, ये बताइए, क्योंकि आप सियासत को अपने ही अंदाज में देखते हैं, चाहे वो अंसारी समाज है, हलवाई समाज है, अलग अलग समाज है, लेकिन राव का अपना एक नजरिया होता है, तो आप किस नजर से देखते हैं इस गांव को? मैं तो बिल्कुल प्यार की नज़र से सबको देखता हूँ। मुद्दे क्या है गाँव में? मुद्दे ये है कि यो लड़का जो है कलीम बहुत अच्छे काम कराता है, और ये जो और प्रधान है ये नज़रअंदाज कर दें, और बहुत अच्छे काम करे। मंदिर भी, मस्जिद भी बनवाई, मंदिर भी बनवाया, और सड़क भी करवाई, कब्रिस्तान भी बनवाए, बिजली घर बनवाया, अस्पताल बनवाया। तो इससे अच्छा और हमें क्या मिलेगा? अच्छा, राव समाज आपके साथ है या अकेले ही राव समाज में हो? पूरे राव समाज है जी, सारे के साथ। तो राव समाज को टोटल को क्या ऐसी खास बात नजर आती है जो वो कलीम को ही सपोर्ट करना चाहते हैं? कलीम प्रधान जहा यो सबका ही समर्थन है, पूरे राज्यपुर का। बहुत अच्छा मामला है इसका, इसीलिए सब लोग इससे प्यार करते हैं किरदार अच्छा है। जी। ओके जी, आप भी नाम बताओ ना। मोहम्मद सलीम। जी, आप कौन से समाज से हैं? रोज राव समाज। जी, आप भी राव समाज से हैं, तो आप क्या सोचते हैं? बस ये सोचते हैं जी कि कलीमी प्रधान हो, हमारी ये समस्या है राव समाज ने बिगुल बजा दिया इस बार बदलने का कुछ। जी। तो क्या इस योजना में ऐसी कौन सी तकलीफें रही, कौन सी दिक्कतें रही जो आपको मजबूर करती हैं पलटने के लिए? नहीं नहीं, काम तो सारा कलीम का ही करा रहा था, ये प्रधान जी करा रहा था। और इस अब योजना तो में क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ये रास्ते जो कुछ डिफेक्ट हुआ था इसमें वो सही से हो गया। रिपीट करना चाह रहे हो? जी जी। जी, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। जी, आप भी समाज जरूर बताइए आप अपना, चूंकि गांव समाजों पे डिपेंड करता है। देखो जी, ऐसा प्रधान तो यहाँ और भी रह लिए, कलीम भी रहा हुआ। जो काम कलीम ने करवा दिया वो आज तक किसी प्रधान ने यहाँ करवाया नहीं।
प्रधान के दौरे चले जाओ, किसी बात का जवाब नहीं देता। अच्छा जी, दूसरी बात ये हो, दुआ सलाम भी जो कोई करे, दुआ सलाम का भी जवाब नहीं देता वो, तो उसको क्या करे पैदा हम यहाँ। दुआ सलाम का भी जवाब नहीं देता, यानी प्रधानी की चादर ने इतना लपेटा है कि वो इतना लपेट दिया, मतलब वो किसी आदमी को आदमी नहीं समझ। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं जो सलाम का जवाब ना दे। वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है जो आप नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लुकमान अंसारी। अंसारी क्या कहेंगे, क्योंकि अंसारी कैंडिडेट है, अंसारी आप है, 2 लाइन में बताना है। हमारा गांव में विकास बहुत हुआ है। कलीम भाई ने 2 प्रधानी जीत चुका है, तो खुदा का शुक्र है, बहुत बढ़िया विकास किया है। और अब कभी इंशाल्लाह यही चाहेगा कि भाई कलीम है, और आधी रात भी आवाज लगाए, किसी भी कोई भी कैंडिडेट लगाए, जब ये या कोई भी पब्लिक आम इंसान तभी एकदम तैयार हो जाए। इस योजना की खामी बताइए क्या है। इस योजना की खामी, जो ज्यादा खराब रास्ते हैं उन पर काम नहीं हो रहा, जो ठीक है उन पे काम हो रहा है हल्का, वो भी ज्यादा नहीं हो रहा। चलिए कुछ सफाई कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, सफाई की व्यवस्था क्या है गाँव में? सफाई की व्यवस्था ठीक है। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी कैसी है? सफाई कर्मचारी पूरी ग्राम पंचायत में 30-35 हजार की आबादी में 2 ग्राम सफाई कर्मी है, बाकी नहीं है। अब मनरेगा की स्थिति पता है कुछ? मनरेगा की स्थिति वही है जो आती है, लग जाते नहीं तो नॉर्मल चल रहा है। अभी तक तो कोई फील्ड में काम नहीं देखा मनरेगा का। ओके, अच्छा ये बताइए, आप यहाँ क्या कोई ग्राउंड खेल का मैदान है? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। आप यहाँ के नहीं हो, युवाओं से बात होगी वो तो। आप बताओ नाम। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अमीर आलम। रही बात विकास की, तो 2 योजना की है प्रधान जी ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। बिजली घर, लाइटें, सड़कें, और आधी रात में कोई भी आवाज़ मार ले प्रॉपर खड़े हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, कोई एक जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए। जी सबके लिए। आप क्या खेल का मैदान है गांव में? जी है। ग्राउंड है, खेलते हो? जी वोट है तुम्हारा? ना। नहीं है। तुम भी नाम बताओ। मोहम्मद मनवर। क्या कहना चाहेंगे इस ग्राम पंचायत पे? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस बार नहीं हुआ, आगे वो सुधार हो सकता है? भाई कलीम के जीतने से आगे सुधार हो सकता है, और एक आवाज पे हमारी साथ खड़े हैं। आप कौन से समाज से हो? अंसारी। अंसारी समाज से। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। जी जी, ये रखो नीचे आप। मैं अंसारी हूँ जी। अंसारी समाज से है, तो बिरादरी को ही सपोर्ट करोगे, किसी और को सपोर्ट करोगे? जी, जो काम करता है गांव में सपोर्ट उसे करना चाहिए, चाहे बिरादरी हो चाहे गैर बिरादरी हो, सबको देगा, काम को सलाम होता है। भाई कलीम ने 10 साल में वो काम करा है जो 50 साल से काम नहीं हुआ। आज भी भाई कलीम को इन 5 सालों में ये सबक मिला है गाँव वालों को, भाई कलीम को ढूंढते हैं। इस बात के लिए, काम के लिए गांव में जो इन्होंने काम कराया है, एक तो गांव में दलाली खत्म हुई है। पहले दलाली इतनी चलती थी, थानों की दलाली ऐसी चलती थी, बिना दलाली के कोई काम नहीं होता था। भाई कलीम ने वो दलाली खत्म कर दी। आज की जो समस्या है यही है, बिना किसी पैसे दिया किसी के कोई काम नहीं चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। प्रधान जी, आपने दलाली कैसे खत्म की इस गांव से? भाई जी कैसे क्या, पहले दलालों को ही खत्म करे ना, रोक के इस काम से। भाई ऐसा ना करो, तुम गांव के लिए बुरा कर रहे, और अगर तुम बुरा कर रहे तो फिर तुम्हें इसका भी खामियाजा भाई देख भुगतना पड़ेगा। तो पब्लिक अच्छा बुरा सभी समझते हैं। दलाली किस किस तरह की होती थी गांव में? दलाली हुई, किसी को पकड़वा दिया, उसे पकड़वाने के बाद में पैसे लिए उससे, फिर उसे छुड़वा दिया। 60-गांठ से काम करते थे ये लोग। तो दलालों को का खात्मा करना तो बहुत मुश्किल काम है। आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? भाई जी जब कोई काम आदमी मन में ठान लिया तो कोई मुश्किल नहीं होती। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं हुई थी। अभी मैं जो इन 5 सालों में नहीं रहा, 1-2 फिर ऐसे हो गए, और इंशाल्लाह हम प्रधान बनेंगे तो फिर कोशिश करके उन्हें हटाएंगे। तो इस बात से लेकर भाई तुम ऐसा काम मत करो। हर तरीके से लड़ना जानते हैं जी हम। भाई हम देखो, लड़ाई तो वैसे लड़ते नहीं, मगर मुश्किलों का सामना हमें अच्छी तरीके से करना आता है। ये प्रधानी है क्या? 2 लाइन में बताना है उन लोगों के लिए, चूंकि लोगों ने घर उजाड़ दिए, खुद को बर्बाद कर दिया, लेकिन प्रधानी का जिसको एक बार टेस्ट बन गया वो टेस्ट हमेशा रहता है। तो कोई ऐसी खास टेस्ट को जायका बताइए, इस प्रधानी का होता क्या है? देखो जी असल तो बात सेवा है। ये तो कहने लगो भाई टेस्ट जो है वो कोई टेस्ट वगैरह तो मामला है नहीं। कोई चौधराट वाला मसला है? हाँ, चौधराट वाला तो मन में आता ही आदमी का, भाई मैं प्रधान हूँ। मगर अच्छा, जब आप प्रधान रहे हैं, कोई आपको कहता था प्रधान जी आप कैसे हैं, तो वो कैसी फीलिंग्स आती थी? नहीं भाई साहब, मैं किसी को नहीं कहा मुझे प्रधान को, मुझे तो आप भाई को। नहीं कहते थे फिर भी लोग, तो अंदर की क्या एहसास होता कभी मन में ये लाया ही नहीं मैं
कभी अपने मन में नहीं लाया। मेरी यहाँ राज्यपुर की जनता बता सकती है, क्योंकि मैंने तो सेवक बन के काम करा, मैं प्रधान बन के काम नहीं करा इनके लिए। नहीं, हजारों आवाजें उठती होंगी, कोई तो कहता होगा प्रधान। प्रधान बहुत कहते हैं, मेरे घर के भी कहते हैं प्रधान, मगर मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई भाई साहब। चलिए चलते चलते क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव के सभी लोगों को? मैं तो गांव वाले से जो है यही कहना चाहूंगा भाई, पहली बात तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से बात की थी, जब भी मैंने यही कहा था भाई, अगर मेरे से कोई गलती हुई आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ भाई, मैं उसके लिए माफी चाह रहा, और इंशाल्लाह जो पहले कुछ कमियां रह गई थी मैं आपकी कमियां दूर कर दूंगा, और तुम्हारे बीच में वो काम मैंने किए हैं जो किसी ने नहीं किए थे भाई। मैंने बिजली घर भी लगवाया, मैंने यहाँ पे मंडी भी बनवाई थी, मैंने यहाँ शमशान भी बनवाए। 50-60 साल के रिकॉर्ड में गांव के बीचों बीच एक कूड़ा का अंबार था, एक पहाड़ बना हुआ था, वो भी हटवाया मैंने, जो किसी की हिम्मत नहीं हुई वो काम मैंने कराया यहाँ पे। और एक कोई कुछ कहना चाहते हो? नाम बताओ। मोहम्मद सालिम हुसैन। मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि राजूपुर के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं है। नहीं, इंटर कॉलेज तो है यहाँ पर? नहीं, सरकारी नहीं है, कमेटी का है। जी कमेटी का। जो प्रधान बनता है सबसे पहले राजकीय इंटर कॉलेज खुलवाने की मांग करते हैं, कोई भी बने प्रधान। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ इंटर में चैन नहीं है, उससे बच्चा बाहर पढ़ने जाता है गोपानी। तो क्या उम्मीद करते हैं, किस कैंडिडेट से उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो कलीम प्रधान जी से ही है। चलिए आप भी नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद कुछ तनवीर कहना है। चाहोगे? हाँ, यही कहूँगा कि अगर राज्यपुर में कोई अच्छा काम करता है वो कलीम प्रधान करता है। और भी बैठिए बैठिए, हाँ आइए 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 आइए, आप भी नाम। मेरा नाम शोभान है। क्या कहेंगे? यही है कि जो प्रधान है हमारा कलीम भाई, पिछले 10 सालों में उन्होंने प्रधानी की है, काफ़ी अच्छा काम किया है। जो पिछले 50 सालों में नहीं विकास हुआ है वो कलीम भाई ने कराया है, और आगे भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वही प्रधान बने। जो भी आगे समस्या है उन्होंने काफ़ी हल किया है आम पब्लिक का, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। तो उम्मीद है कलीम भाई प्रधान बने, गाँव वाले उनको पूरा सपोर्ट करें और अच्छे से अच्छा काम कराए। आप उनके परिवार से ही हो? जी, परिवार से। ओके। एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि आज पहली बार किसी कैंडिडेट ने ऑन कैमरा अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, अपनी गलती को कबूल किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया है, और बोला है कि मेरी पिछली बार जो है पब्लिक की कोई गलती नहीं थी, जनता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, कहीं मैं ही भटक गया था, मैं ही गुमराह हो गया था। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्राम पंचायत में, तो उसकी कॉल को रिसीव ना करना, उसकी कॉल को ना उठाना, वास्तव में ये बहुत बड़ा एक अनैतिकता है। और संवैधानिक पद पर काबिज होने के लिए इतना हौसला, इतना दम, इतनी हिम्मत तो चाहिए ही है कि 24 आवर्स अगर कोई भी कॉल आए तो उसको अटेंड किया जाए। चूंकि एक व्यक्ति एक ही बार कॉल करता है, कैंडिडेट के लिए वो हजारों कॉल हो सकती है, 400 कॉल हो सकती है, 500 कॉल हो सकती है, लेकिन जो इंसान एक कॉल कर रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस कॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसी को सोशलिज्म कहते हैं, इसी को समाज कहते हैं, और इसी तरह की अल्टीमेट ओपिनियन आपको ग्राउंड से डोर टू डोर और बैठकों की, हुक्कों की गड़गड़ाहट और लोगों तक की ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। अल्टीमेट ओपिनियन को देखते रहिए, क्योंकि वेस्ट यूपी ने अल्टीमेट ओपिनियन को इतनी इज्जत दी है, हर दिन बहुत सम्मान दिया है, इज्जत दी है, और हमने कभी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सब्सक्राइब इसको किया है। अगर आपको ग्राउंड की हकीकतें जानना है, सच्चाई जानना है, तो अल्टीमेट ओपिनियन पे आइए और गांव की चौपालों की हकीकत और गांव की गलियों की सच्चाई और गांव की मानसिकता, गांव की सदाकत और गांव की सोच और गांव के सियासी मुद्दे देखते रहिए। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।